हेलो फ्रेंड, आप सबका वर्ल्ड फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। TDA 7297 एक बहुत ही प्रचलित आईसी होता है जिसका प्रयोग ड्यूल ऑडियो पावर एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। यानी कि यह दो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। दो चैनल के से आने वाले ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है। इस आईसी से कुल 15 पिन निकले होते हैं और इस आईसी का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के स्टैंडर्ड कंपनी के टेलीविज़न सेट में किया जाता है, जैसे LG, सैमसंग, BPL कंपनी के टेलीविज़न सेट में इस आईसी का यूज़ किया जाता है। ऑडियो को एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि कमज़ोर आवाज़ को मजबूत करने के लिए इस आईसी का यूज़ किया जाता है। तो इस आईसी के लिखे हुए भाग को सामने, इस पर लिखा हुआ भाग, ये जो लिखा हुआ भाग है इसको सामने करेंगे और सामने करने के बाद लेग की गिनती करने के लिए क्या करते हैं कि लेग को भी सामने करेंगे और करने के बाद यहाँ से पिन की गिनती स्टार्ट करते हैं, यानी कि बाएँ से दाएँ पिन को गिनती स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पिन नंबर 1, 1 के बाद ये पीछे वाला पिन नंबर 2 होता है, इसके बाद फिर 3, इसके बाद फिर पीछे 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। कुल मिलाकर इस आईसी से 15 पिन निकले होते हैं। तो किसी भी आईसी को यूज़ करते समय कुल 4 बातों का मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। और अगर क्योंकि आईसी से तो अनेकों पिन निकले होते हैं तो उस सभी पिनों को याद रखना संभव नहीं होता है। तो मुख्य रूप से आईसी को यूज़ करते समय 4 बातों का ध्यान देते हैं। और अगर 4 बातों का ध्यान देंगे तो आईसी को बहुत ही ईजी वे में आप जो है आईसी में ये समझ पाएंगे कि आईसी सही है या ख़राब है, और आईसी को कहाँ जो है स्पीकर का कनेक्शन करेंगे आईसी के साथ, और कहाँ जो है इनपुट सिग्नल देते हैं, इसके बारे में जान पाएंगे। तो आइए सर्किट डायग्राम के जरिए इसको समझेंगे कि किस प्रकार से इस आईसी TDS 7297 यूज़ में लाते हैं। यहाँ इस सर्किट डायग्राम के जरिए TDA 7297 आईसी के बारे में समझेंगे कि इस आईसी का किस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। इस आईसी से कुल 15 पिन निकले होते हैं। आईसी के लिखे हुए भाग को सामने और लेग को नीचे करने के बाद देखेंगे तो यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होगा। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। लेकिन यहाँ समझेंगे हम लोग कि 1 नंबर पिन आगे की तरफ निकला होता है, जबकि 2 नंबर पिन पीछे की तरफ निकला होता है। फिर 3 नंबर पिन आगे की ओर निकला होगा और 4 नंबर पिन पीछे की ओर निकला होगा, यानी कि 1 पिन आगे और 1 पिन पीछे की ओर निकले होते हैं। और कुल मिलाकर इसमें 15 पिन बने होते हैं। लेकिन गिनती हम लोग सीरियली करते चले जाएंगे। 1 नंबर के बाद 2 नंबर, 2 नंबर के बाद 3 नंबर, इसके बाद 4 नंबर, ऐसे होते हुए 15 नंबर पिन तक की गिनती करेंगे। यहाँ समझेंगे कि इस आईसी का यूज़ ड्यूल चैनल के रूप में किया जाता है, यानी कि डबल चैनल के ऑडियो को एम्पलीफाई करने का काम करता है। इस आईसी के इनपुट पिन सबसे पहले समझेंगे कि इस आईसी का इनपुट पिन कौन होता है, क्योंकि किसी भी आईसी को यूज़ करते समय हम लोग 4 बातों का ध्यान देते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि इस आईसी का इनपुट पिन के रूप में इस आईसी का पिन नंबर 4 और आईसी का पिन नंबर 12 यूज़ में लाते हैं। इस आईसी का यहाँ से समझेंगे कि 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर पिन जो होता है वो इनपुट होता है, जिसमें कमज़ोर सिग्नल देते हैं। तो यहाँ जो 4 नंबर पिन हो गया वो इनपुट होता है। इसके बाद ये इनपुट, इसका जो पिन होता है वो पिन नंबर 12 होता है, और पिन नंबर 12 को कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। वो कहाँ से देते हैं? तो जहाँ से भी कमज़ोर ऑडियो सिग्नल हो वो सिग्नल एक कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 4 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। यहाँ रजिस्टर का वैल्यू 3.3 किलो ओम हो सकता है और कैपेसिटर का वैल्यू लगभग 1 MFD के आसपास हो सकता है। 0.47 MFD 63 वोल्ट हो सकता है, या जो है 1 MFD 63 वोल्ट का कैपेसिटर हो सकता है। ठीक इसी तरीके से दूसरा इनपुट पिन नंबर 12 होता है और पिन नंबर 12 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। तो यहाँ कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देने के लिए एक कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं और साथ ही साथ एक रजिस्टर यूज़ में लाते हैं। कैपेसिटर और रजिस्टर के द्वारा यहाँ कमज़ोर ऑडियो सिग्नल पिन नंबर 12 को देते हैं और एक कमज़ोर ऑडियो सिग्नल पिन नंबर 4 को देते हैं। तो यहाँ समझेंगे हम लोग कि यहाँ देख रहे हैं कि 3 पिन के बाद इनपुट होता है। अगर इधर साइड से देख रहे हैं तो 3 पिनों के बाद में इनपुट पिन शुरू होगा और यहाँ भी 3 पिनों के बाद में इनपुट पिन शुरू होता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर पिन इनपुट है और पिन नंबर 12 इनपुट, जहाँ कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। जब कमज़ोर ऑडियो सिग्नल पिन नंबर 12 को देते हैं तो वो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल पूर्णतः एम्पलीफाई होकर इस आईसी के अंदर पूरा एम्पलीफाई होता है, मजबूत होता है। और मजबूत होने के बाद में वही कमज़ोर ऑडियो सिग्नल आईसी के पिन नंबर 15 से और साथ ही साथ पिन नंबर 14 से निकल करके सीधे स्पीकर को देते हैं और स्पीकर से वो शक्तिशाली सिग्नल हम लोग क्या करते हैं तो प्राप्त करते हैं, यानी कि सुनते हैं। यानी कि जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल दिए पिन नंबर 12 को वो एम्पलीफाई होकर के पिन नंबर 14 और 15 से निकल करके और सीधे स्पीकर को देते हैं और आवाज़ को हम लोग सुन लेते हैं। ठीक इसी तरीके से जो पिन नंबर 4 में कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं वो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल पूर्णतः एम्पलीफाई होकर के, पूर्णतः मजबूत होकर के आईसी के पिन नंबर 1 से और 2 से आउट होता है और 1 से निकलने वाला सिग्नल स्पीकर के एक
वायर को चला जाएगा और 2 से निकलने वाला सिग्नल स्पीकर के दूसरे टर्मिनल को चला जाता है और इस प्रकार से कमज़ोर ऑडियो सिग्नल जो देते हैं पिन नंबर 4 में वो एम्पलीफाई होकर के पिन नंबर 1, 2 से निकल करके स्पीकर को चला जाता है। तो अभी हम लोग 2 चीज़ समझे कि आईसी का इनपुट पिन कौन होते हैं। तो आईसी का इनपुट पिन 4 और 12 होते हैं, एक चैनल के लिए 4 और दूसरे चैनल के लिए 12। और दूसरा बात ये समझे कि आउटपुट पिन कौन होता है। तो एक आउटपुट पिन होता है पिन नंबर 2 और 1 और आउटपुट पर ये स्पीकर का कनेक्शन करते हैं और इस प्रकार से आवाज़ को सुनते हैं। और दूसरा आउटपुट पिन 14 और 15 होते हैं, जहाँ से शक्तिशाली सिग्नल हम लोग प्राप्त करते हैं, सुनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग समझे। इसके बाद समझेंगे कि आईसी फ्री में काम नहीं करता है, किसी भी आईसी को काम करने के लिए सप्लाई देना होता है। तो इस आईसी को 12 वोल्ट से लेकर के 25 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। इस आईसी को काम करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 3 को देते हैं। यहाँ समझेंगे कि पिन नंबर 3 पॉजिटिव पिन होता है, पिन नंबर 3 को सप्लाई देते हैं और साथ ही साथ पिन नंबर 13 को, 3 और 13 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं आईसी को काम करने के लिए। तो यहाँ 3 को दिए, यानी कि यहाँ से 2 पिन के बाद पॉजिटिव पिन 3 होता है और इधर से 2 पिन के बाद पॉजिटिव पिन 13 होता है। 3 और 13 को हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देते हैं काम करने के लिए इस आईसी को, क्योंकि आईसी तो फ्री में काम करेगा नहीं। तो 3 और 13 को पॉजिटिव देते हैं, जबकि निगेटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 8 और 9 को देते हैं। आईसी के पिन नंबर 8 और जो 9 होते हैं इसको ग्राउंड करते हैं, निगेटिव लाइन यानी कि लंबी एवं चौड़ी पट्टी में जोड़ते हैं, निगेटिव सप्लाई देते हैं। इस प्रकार से आईसी के इनपुट पिन 4 में जो कमजोर सिग्नल देते हैं वो एम्पलीफाई होकर 1 और 2 से निकल स्पीकर को चला जाता है। लेकिन कब? जब 3 और 13 को पॉजिटिव देते हैं और निगेटिव 8 और 9 को देते हैं। और ठीक उसी तरीके से जो 12 में जो कमजोर ऑडियो सिग्नल देते हैं वो एम्पलीफाई होकर के 14 और 15 से निकल के स्पीकर को चले जाते हैं और आवाज़ को हम लोग सुनते हैं। इसके बाद और 2 चीज़ और समझेंगे कि आईसी का म्यूट पिन नंबर 6 होता है। पिन नंबर 6 का प्रयोग म्यूट के रूप में किया जाता है, म्यूट पिन के रूप में करते हैं। यहाँ के वोल्टेज को बदल करके इस आईसी से आवाज़ सुनना है या नहीं सुनना है उसको निर्धारित करते हैं। अगर यहाँ का वोल्ट अगर आपको नहीं बदलना है, क्योंकि हर टेलीविज़न सेट में म्यूट के लिए बटन बना होता है रिमोट में, और अगर म्यूट बटन दबाते हैं तो उस स्थिति में यह आईसी काम करना बंद कर दे। तो इस आईसी के फंक्शन को म्यूट करने के लिए, यानी कि आवाज़ नहीं निकले, इसके लिए म्यूट वोल्ट देते हैं आईसी के पिन नंबर 6 को। तो इसको म्यूट वोल्ट हम लोग जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी होता है उस माइक्रो प्रोसेसर आईसी से म्यूट के लिए सिग्नल निकलता है और जिसको ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफाई करते हुए म्यूट वोल्ट देते हैं पिन नंबर 6 को। और जब म्यूट वोल्ट जब यहाँ देंगे तो उसी अनुसार से यहाँ से आवाज़ जो है, अगर म्यूट करेंगे तो उस स्थिति में आवाज़ प्राप्त नहीं होगी, और अगर नॉन म्यूट करेंगे, अगर म्यूट नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आपको आवाज़ प्राप्त होगी। इसके बाद आईसी के फंक्शन को रोकना है, अगर किसी कारणवश आईसी के फंक्शन को रोकना है तो इसके लिए स्टैंड बाई पिन नंबर 7 होता है। स्टैंड बाई पिन के द्वारा आईसी के फंक्शन को स्टैंड बाई में भी कर सकते हैं। यहाँ के अगर वोल्टेज को अगर चेंज करेंगे तो उस स्थिति में आईसी जो है स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। स्टैंड बाई मोड में भेज करके आईसी के द्वारा जो निकलने वाला आवाज़ को जो है हम लोग रोक सकते हैं। तो स्टैंड बाई पिन होता है पिन नंबर 7, जिसके द्वारा आईसी से निकलने वाला आवाज़ को कुछ क्षण के लिए जो हम लोग रोक देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आईसी को जब सप्लाई देते हैं तो उस स्थिति में अनावश्यक सिग्नल आईसी के इनपुट में चले जाते हैं, और वो अनावश्यक सिग्नल जब आईसी के इनपुट को में जाते हैं तो आउटपुट से निकलते हैं, तो उसको वो उस स्थिति में थोड़ा समय के लिए इस आईसी को स्टैंड बाई मोड में करने के लिए ही स्टैंड बाई वोल्ट देते हैं आईसी के पिन नंबर 7 को, और म्यूट वोल्ट देते हैं पिन नंबर 6 को, ताकि किसी कारणवश अगर बीच में अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं टेलीविज़न सेट में और आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं तो उस स्थिति में म्यूट वोल्ट दे करके और इस आईसी से निकलने वाले आउटपुट जो सिग्नल निकलते हैं उसको रोक करके और आवाज़ को आप जो है म्यूट कर सकते हैं। इसके बाद आगे समझेंगे कि आईसी क्यों, कैसे समझेंगे कि आईसी सही है या ख़राब है। अनुमान के आधार पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि आईसी सही है या ख़राब है। तो आईसी की जाँच यही है कि पॉजिटिव पिन पर जितनी सप्लाई मिले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पिन नंबर 3 होता है और 13 होता है, तो 3 और 13 पर जितनी भी सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई आईसी के आउटपुट पर मिलनी चाहिए। अगर पिन नंबर 13 और 3 पर अगर 18 वोल्ट दे रहे हैं तो उस स्थिति में यहाँ जो है 9 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलनी चाहिए आउटपुट पिन नंबर 14 और 15 पर, और इसके आउटपुट पिन नंबर 1 और 2 पर मिलनी चाहिए पॉजिटिव पिन की ठीक हाफ सप्लाई। तो ये चूँकि आईसी जो
का यूज़ 12 वोल्ट से लेकर के 25 वोल्ट के रूप में भी करते हैं। तो अगर यहाँ 12 देते हैं तो यहाँ पर 6 मिलना चाहिए और यहाँ भी 6 मिलना चाहिए। अगर 3 और 13 पर अगर 12 नहीं दे करके अगर 25 दे रहे हैं तो उसके ठीक आधी सप्लाई 12.5 की सप्लाई जो है 3 नंबर 14 और 15 मिलनी चाहिए और 1 और 2 पर मिलनी चाहिए। अगर मिले तो ये समझेंगे कि आईसी लगभग सही काम कर रहा है। इसके अलावा आईसी के इनपुट पिन को जब हम लोग टच करेंगे किसी ट्यूज़र के द्वारा या किसी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा जब टच करेंगे इनपुट पिन 12 को और 4 को जब टच करेंगे तो अगर 4 को टच करेंगे तो इस स्पीकर से नॉइज़ की आवाज़ प्राप्त होगी, यानी कि शोरगुल की आवाज़ प्राप्त होगी। और अगर 12 को टच करेंगे तो उस स्थिति में इस स्पीकर से नॉइज़ की आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए। अगर मिले तो ये समझेंगे कि आईसी बिल्कुल सही काम कर रहा है। और साथ ही साथ रिमोट के द्वारा म्यूट को ऑन और ऑफ करने पर म्यूट वोल्ट में बदलाव होना चाहिए, यानी कि पिन नंबर 6 के वोल्ट में बदलाव होना चाहिए। और अगर यहाँ वोल्ट में बदलाव नहीं हो तो उस स्थिति में इसके पिन नंबर 14 और 15 और 1-2 से निकलने वाला आवाज़ भी जो है गायब हो सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको अगर यहाँ का वोल्ट में बदलाव नहीं हो तो खराबी इस आईसी की नहीं होकर के आईसी के पिन नंबर 6 से रिलेटेड कंपोनेंट की होगी या माइक्रो प्रोसेसर आईसी से म्यूट का वोल्ट आउट नहीं होता होगा। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया। और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑल फील्ड कमांड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।